बिकलिस बानो केस में एससी का बड़ा फैसला। कोर्ट ने पलटा दोषियों की रिहाई का फैसला। 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। गुजरात के बिकलिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके बाद इन दोषियों की कहीं न कहीं एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है और तो और कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला सम्मान की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि दोनों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला ले चुके हैं। ऐसे में कोई जरूरी नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की दखल दी जाए। दरअसल अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्ट के मई 2022 के आदेश पर हमारे निष्कर्ष हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह नहीं बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसकी याचिका खारिज कर दी थी और प्रतिवादी संख्या 3 ने यह नहीं बताया था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, न कि गुजरात में। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महत्वपूर्ण फैक्ट को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला दरअसल सुरक्षित रख लिया था। मामले पर अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई भी हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही भी ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने। यहाँ आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले एक दोषी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि सजा माफी के आदेश ने दोषी को समाज में फिर से बसने की आशा की एक नई किरण दी थी और उसने उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का पछतावा है जिसकी वजह से उसे पीड़ा हुई। लूथरा ने दोषियों को मिली जल्द रिहाई का बचाव किया और कहा कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 के आदेश के जरिए सुलझा लिया था, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद इन 11 दोषियों का अब एक बार फिर से जेल में जाना पक्का हो गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।